जनसंख्या से जुड़ी तालिका में बड़ा फेरबदल हुआ है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाला चीन आबादी के मामले में भारत यानी कि हमसे पिछड़ गया है। यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पछाड़कर भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख से ज्यादा हो चुकी है और इसके साथ ही भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। भारत की तुलना में चीन की मौजूदा जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है, यानी दोनों देशों की आबादी में 29 लाख से ज्यादा का अंतर है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में साल 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की आबादी चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। भारत की इस उपलब्धि पर कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से जनसंख्या विस्फोट से जुड़े खतरों की चर्चा के बीच उनकी तरफ से सीमित प्राकृतिक संसाधनों के हवाले के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत के पास दुनिया में सबसे युवा आबादी है। अब इसके मायने क्या हैं, ये भी आपको समझाते हैं। युवा आबादी का मतलब क्या होता है? यूएनएफपीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट से ही ये पता चलता है कि 14 वर्ष तक की आयु में भारत की जो आबादी है वो है 25%, जबकि इसी एज ग्रुप में चीन की आबादी सिर्फ 17% है। अगर 10 से 19 साल की आयु की बात करें तो इस उम्र में भारत की कुल आबादी 18 है और 18% है। वहीं चीन के पास इस आयु वर्ग में सिर्फ 12% लोग हैं। 10 से 24 साल की एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो भारत में इस आयु वर्ग में 26% लोग हैं, जबकि इसी आयु वर्ग में चीन के पास 18% आबादी है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल की आयु के बीच में है। चीन की बात करें तो 69% 15 से 64 साल के बीच का ब्रैकेट है। अगर 65 साल से ऊपर के लोगों की बात की जाए तो भारत में उनकी आबादी सिर्फ 7% है, जबकि भारत की तुलना में चीन में उनकी जनसंख्या दोगुनी यानी कि 14% है। दरअसल कुछ दशक पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक बच्चे वाली नीति लागू की गई थी, जिसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा है। वहां लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए। जन्म दर घटने की वजह से चीन की आबादी बुजुर्ग होने लगी, जिसकी वजह से भारत के हाथों सबसे अधिक आबादी वाले देश का ताज खोने वाला चीन अब जनसंख्या के घटने से चिंतित है।